नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकू फिन चैनल। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को जिन्होंने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बनाया। दोस्तों, पिछले वीक में मैंने जो बैंक निफ्टी का वीडियो बनाया था 17 नवंबर के एक्सपायरी के लिए, अब तो केवल एक दिन ही बचे हैं। कल एक्सपायरी है और 17 नवंबर का एक्सपायरी कल एंड हो जाएगा और फिर नए एक्सपायरी की शुरुआत होगी। तो जो बैंक निफ्टी में मैंने 17 नवंबर के वीकली एक्सपायरी पर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि 41,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट को सेल करके चलना है। यानी कि अगर 41,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके चलते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 41,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब हम चार्ट पर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है और अगला क्या टारगेट हो सकता है और अगला कौन सा लेवल हो सकता है जहां हमें ऑप्शन सेल करके चलना है या फिर ऑप्शन बाय करके चलना है। ये सब चीज़ों को हम लोग अभी चार्ट पर चल करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग चार्ट पर चलते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो 4 आवर का टाइम फ्रेम लिया है और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है 42,498 पर। जहाँ हमने निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी में अभी लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने अचीव नहीं किया है, लाइफ टाइम हाई को निफ्टी ने नहीं तोड़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर नहीं है। निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई था वो 18,600 के आसपास था, लेकिन अभी भी निफ्टी 18,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आने वाले एक दो सेशन में निफ्टी अगर 18,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी में 18,600 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद अभी भी बैंक निफ्टी इसको सस्टेन कर रहा है। यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि 17 नवंबर के एक्सपायरी में हमने आपको बताया था कि 41,000 के पुट को अगर सेल करके चला जाए तो प्रॉफिट होने की संभावना, प्रॉफिट होने के चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ट्रेंड की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेंड है वो निफ्टी की तरह अभी भी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें अभी भी पुट को ही सेल करके चलना है और कॉल को बाई करके चलना है। तो हमें कहाँ पर पुट को सेल करके चलना है और कहाँ पर हमें कॉल को बाई करके चलना है, इस स्ट्रेटेजी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जो है 24 नवंबर के एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ पर हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं और वीकली एक्सपायरी में ही हमने 41,000 के पुट को सेल करने के लिए बताया था और आज भी बैंक निफ्टी जो है 41,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि बैंक निफ्टी 42,498 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका लास्ट ट्रेड प्राइस जो 42,498 है, जो 41,000 के ऊपर है। यानी कि जिन्होंने भी 41,000 के स्ट्राइक प्राइस पुट को सेल किया होगा उनका प्रीमियम आज के डेट में लगभग जीरो हो गया है। उनको पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट आज के डेट में हो रहा है। तो जिन्होंने भी 41,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल कर रखा है, कल मार्केट खुलते ही उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन या तो मार्केट रेंज बाउंड में रहता है या फिर मार्केट नीचे की तरफ अचानक काफ़ी अच्छे रेंज में नीचे की तरफ धड़ासाई हो जाता है या फिर मार्केट ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे रेंज में एक अप मूव दिखा देता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको एक्सपायरी के दिन जो है पूरा दिन वेट नहीं करना है। एक्सपायरी के दिन जैसे ही मार्केट खुलेगा हम अपनी जो भी डिलीवरी पोजीशन है ऑप्शन सेलिंग के, ऑप्शन बाइंग के, हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो बात करते हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड के बारे में हमने आपको बताया कि ट्रेंड अभी भी बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड है और हमें जो है इसमें अभी भी सेम स्ट्रेटजी अपनानी है। यानी कि हमें पुट को सेल करके चलना है और कॉल को बाय करके चलना है। ठीक है, तो पुट सेल करने का जो पुट सेल करने का जो हमारा लेवल होगा कि किस लेवल पर हमें पुट को सेल करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा लॉजिक आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रेजिस्टेंस लेवल था बैंक निफ्टी का, इसको बैंक निफ्टी में तोड़ दिया है, जो करीब 41,300 के आसपास इसका रेजिस्टेंस लेवल था। जब आप चार्ट पर देखेंगे तो एग्जैक्ट लेवल आपको दिख जाएगा
यहाँ मैं मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। काफ़ी देर तक इसी लेवल पर बैंक निफ्टी जो है बार बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता रहा, बार बार रिजेक्ट भी होता रहा, लेकिन जब बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ करके इसके ऊपर निकला तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि इस लेवल को ऊपर निकलने के बाद जो है अभी भी इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो आगे भी हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो लेवल है जहां पर हमें पुट को सेल करना चाहिए, एक तो 41,300 निकल करके आ रहा है जो काफ़ी नीचे है। यहाँ पर हमें प्रीमियम बहुत कम रिसीव होगा, हमें और नज़दीक का लेवल खोजना है जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा प्रीमियम मिले, यानी कि हमारा जो टारगेट है वीकली एक्सपायरी में 2.5% का हमारा टारगेट होता है वीकली एक्सपायरी में, कि अगर कम से कम वीक में जो है 2 से 2.5% का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, ताकि पूरे महीने का मिला करके हमें 10% का प्रॉफिट हो। देखो दोस्तों, जब भी आप ऑप्शन को सेल करते हो तो उसमें आपका 80,000 से 1 लाख तक का कैपिटल यूज़ होता है। तो इसमें जो है हमें 2 से 2.5% का हर महीने का प्रॉफिट निकालना है, यानी कि 2,000 से 2,500 रुपये का प्रॉफिट हर महीने हमें निकालना है लगभग में। तो ऐसे कंडीशन में जब भी हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम ये सोच पाते हैं कि हमें पुट को सेल करना है या फिर कॉल को सेल करना है, या तो फिर हमें पुट को बाय करना है या फिर हमें कॉल को बाय करना है। ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें समझ में आती है कि हमें करना क्या है। तो इस जो 24 नवंबर की वीकली एक्सपायरी है, हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हमें पुट को सेल करके चलना है और कॉल को बाय करके चलना है। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और अब ये रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा है। और आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि बैंक निफ्टी वापस इस लेवल पर अगर आता भी है तो यहाँ से एक बाउंस बैक लेकर के बैंक निफ्टी फिर ऊपर की तरफ जाएगा और एक न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो लेवल था 41,300, अगर 41,300 की हम बात करें तो हमारे स्पॉट प्राइस से बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस से काफ़ी नीची है, और वीकली एक्सपायरी में अगर इतने दूर के लेवल पर अगर हम पुट ऑप्शन को या कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे तो हमें जो है प्रीमियम काफ़ी कम रिसीव होगा। हमें कम से कम 2 से 2.5% का प्रीमियम चाहिए। तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 है, यानी कि अगर एक लॉट हम बैंक निफ्टी बाय या सेल करते हैं तो उसमें 25 क्वान्टिटी हमें पोजिशन बनाने को मिलेंगे। तो अब जो है हमें 25 क्वांटिटी से अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो हमारा निकल करके आ जाता है। आप देखेंगे 2,500 रुपये का हमें प्रॉफिट होना चाहिए हर वीक। तो 100 यानी कि 80 टू 100 का अगर हम प्रीमियम रिसीव करते हैं तो हमारा जो है 2,000 से 2,500 रुपये का प्रॉफिट हर वीक गेन हो जाएगा। तो हमें 80 टू 100 वाले ही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है ऑप्शन को सेल करने के लिए। तो हम यहाँ से सीधा NSE ऑप्शन चेन पर चलेंगे, और ऑप्शन चेन पर जाने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल करना है। तो चलते हैं हम ऑप्शन चेन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर रखा है, ये आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, और हमने एक्सपायरी डेट में 24 नवंबर को सिलेक्ट कर रखा है जो एक वीकली एक्सपायरी है। और नीचे आप देख रहे हैं इस साइड कॉल का ITM है, और इस साइड पुट का OTM है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमने आपसे कहा है कि हमें पुट को सेल करके चलना है, कॉल को बाय करके चलना है। तो पुट को सेल करने के लिए जो हमें जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा था वहाँ पर चार्ट पर, वो था 41,300 का। इसके ऊपर भी एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ 41,300 का जो सपोर्ट लेवल है वो थोड़ा हमारे स्पॉट लेवल से दूर है, तो हम थोड़ा ज़्यादा सेफ हैं। तो 41,300 के लेवल पर आप देख सकते हैं कि 72 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 80 टू 100 का प्रीमियम। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ठीक उसके ऊपर 41,400 का के स्ट्राइक प्राइस पर हमें 88 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रहा है, जो करीब करीब हमें 2,000 से ऊपर का प्रॉफिट हमें देगा। तो 41,400 का स्ट्राइक प्राइस मुझे ठीक लग रहा है पुट को सेल करने के लिए। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया है कि 2% से 2.5%
का रिटर्न हमें मिलना चाहिए, यानी कि 2000 से 2500 का रिटर्न हमें मिलना चाहिए हर वीक, तब जाकर के हमारा वीक में 10% वाला रिटर्न जो है पूरा होता है, जो 1 लाख के कैपिटल पर करीब 10,000 रुपया होता है। तो इस अनुसार इसके अकॉर्डिंग हमें 41,400 के स्ट्राइक प्राइस पर बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन को सेल करना है। और जब एक्सपायरी के दिन हमारा बैंक निफ्टी 41,400 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो ये प्रीमियम पूरा का पूरा हमारे पास ही रह जाएगा, ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा और हम इसे बाय करके अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो था ऑप्शन सेलर के लिए। एक बार हम लोग फिर से चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर जाने के बाद फिर से मैं आपको रिपीट कर दूंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट को सेल करना है। देखो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल था जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है और ये लेवल इसके लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का। तो सीधे तौर पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि बैंक निफ्टी जो है अप ट्रेंड में है, तो हमें पुट को ही सेल करके चलना है और आगे आने वाले समय में भी अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता है तो इस लेवल के ऊपर से ही बैंक निफ्टी को बाउंस बैक करके अपने अप ट्रेंड को बरकरार रख सकता है और एक नया हाई भी बना सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने जो है 41,400 का स्ट्राइक प्राइस बेस्ट लगता है पुट को सेल करने के लिए, जहां में 88 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हो रहा है, 88 रुपीज़ का प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है। तो हमें करना ये है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो हमारा पहले वाले पोजीशन को हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे और सेकेंड हाफ में 3 बजे के बाद और 3:30 के पहले हमें अपना नया पोजीशन क्रिएट कर लेना है। हमें अपना नया पोजीशन क्रिएट कर लेना है जो है 41,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल कर लेना है, जिसका प्रीमियम 88 रुपीज़ आज के डेट में चल रहा है। कल हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए, अगर थोड़ा कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने प्रॉफिट टारगेट के करीब रहना है। तो 41,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके चल सकते हैं। अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर खुल गया कल तो 3 से 3.5 के बीच अगर मार्केट हमें ज़्यादा ऊपर दिखे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने स्ट्राइक प्राइस को और ऊपर लेकर के जाएंगे। 41,500 पर अगर हमें मिलता है 80 रुपये से ऊपर का प्रीमियम तो उसको हम लोग सेल करेंगे। तो ऑप्शन सेलर के लिए हमारी यह स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमें 41,400 या उसके ऊपर के लेवल के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करके चलना चाहिए, जहां पर हमें प्रॉफिट बनाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो ऑप्शन बायर के लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई पर है और जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर रहता है तो उसमें ऊपर की तरफ जो है ओपन टारगेट रहता है, बिल्कुल खुला आसमान रहता है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी मार्केट 42,498 के लेवल पर चल रहा है और हमें वीकली एक्सपायरी में काम करना है, हमारे पास समय कम है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो नया टारगेट दिखाई दे रहा है वो हमारा टारगेट दिखाई दे रहा है 43,000 का। 43,000 का हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमें कॉल साइड में यानी कि अप साइड में एक नया टारगेट दिखाई दे रहा है। अगर जो भी ऑप्शन बायर हैं उनको काम करना है तो कॉल साइड में 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय करके चल सकते हैं। तो 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर किसी ऑप्शन बायर को ऑप्शन बाय करना है तो उनको क्या प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम एक बार फिर से ऑप्शन चैन पर चलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हमने बताया कि 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना चाहिए। तो 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम देख रहे हैं कि 193 रुपये 40 पैसे का प्रीमियम हमें पे करना है। थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है, आपको 5,000 तक का पेमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन 43,000 ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है ओपन इंटरेस्ट भी 42,500 के मुकाबले ज़्यादा बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 37,802 का ही ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और यहाँ 38,975 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 43,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो
बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 43,000 के पास जैसे ही आपको मार्केट दिखे, यानी बैंक निफ्टी दिखे, आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, क्योंकि 43,000 के पास जाते ही बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ घूम सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जैसे बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास दिखे, इनफैक्ट अगर आपको 42,900 के आसपास भी मिले तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें, क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर हैं। अगर आपको हर दिन थीटा मेल्ट होने का नुकसान भी झेलना पड़ता है, इसीलिए आपको क्विक इनकम बनाना है, क्विक मूवमेंट में अपने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके अपने प्रॉफिट को लेकर के निकल जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए बताया कि 41,400 के लेवल पर पुट ऑप्शन को आपको सेल करके चलना है। 41,400 के लेवल पर पुट ऑप्शन को सेल करें और 43,000 के लेवल पर कॉल को बाय करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि समय रहते आप अपना पोजीशन बना लें, और ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस मुझे भी फिलहाल बेस्ट लग रहा है पोजीशन बनाने के लिए। 41,400 पर आपको पुट को सेल करना है और 43,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको कॉल को बाय करना है। कल हो सकता है कि इनके प्रीमियम में थोड़ा उतार चढ़ाव रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी लेवल पर आपको पोजीशन बना लेना है और मार्केट खुलते ही पोजीशन नहीं बनाना है। मार्केट बंद होने के समय में, यानी कि 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में ही आपको पोजीशन बनाना है। तो आने वाले 24 नवंबर के एक्सपायरी के लिए 24 नवंबर के एक्सपायरी के लिए हमें इसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करके हमें सपोर्ट करें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।